अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। गैस करें आज ही मैंने आटा किस चीज़ का गूंदा है। और ये आटा इतना बेहतरीन गूंदा था, मैंने ये आटा गूंदा था 2 बजे। अगर आप लोग कहेंगे, मुझे कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं इसकी पूरी फुल तरकीब आप लोगों को बताऊंगी। ये है डोनट्स का आटा। और डोनट्स का ये है कि इतने चीप प्राइस में बनते हैं घर में और इतने अच्छे बन जाते हैं कि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये घर के डोनट है या बाज़ार के डोनट, बल्कि घर से बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे घर में बन के तैयार हो जाते हैं डोनट्स। एक तो उसमें ये होता है फ़ायदा घर के डोनट्स में कि हाइजीनिकली बना रहा होता है बंदा, खुद बनाता है तो। और दूसरा ये होता है कि क्वांटिटी बहुत, प्राइस बहुत लेस पड़ जाती है। बाहर के डोनट कितने महंगे होते हैं ना। तरह तरह के मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम कभी अगर किसी ने फरमाइश की तो मैं फिलिंग वाले भी सिखाऊंगी। बहुत सारे मैं डोनट यानी कि कब से बना रही हूँ, बहुत साल हो गए, 20 साल से बना रही हूँ डोनट, 20-25 साल से। तो मेरा हाथ बहुत सेट हो गया। ये तो मैंने बस ऐसी एक समझे बना ली थी, तो मैंने कहा चलो मैं इफ्तारी की वीडियो रोज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी शेयर करूँ। बस ये इसको फ्लैटेंड करके जब एक दफ़ा मैंने क्या किया था कि ईस्ट 1 कप दूध और 2 चमचे ईस्ट और इसके अलावा थोड़ी सी चीनी, 1/2 कप चीनी और थोड़ा सा 2 चमचे देसी घी डाल के मैंने रख दिया था ईस्ट को प्रूफ होने के लिए। जब ईस्ट थोड़ा सा उठ गया फिर मैंने इसमें 2 कप मैदा और 1 अंडा डाल के इसकी डो बना के रख दी गर्म जगह पे ना, वार्म जगह पे। बस फिर ये डो जब मैंने देखा कि फूल गई है तब मैंने क्या करा कि बस ये इसको देखे मैंने इस तरीके से रोटी की तरह बनाया और मैंने इसके गोल गोल ये काटने लगी, जो कि मेरे नाइट ड्रेस में थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कितने बुरे हुलिये में वीडियोस बनाती है ये। इंशाल्लाह अच्छे हुलिये में भी बनाऊंगी अल्लाह ने चाहा तो। बस मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आने लगे, ज़्यादा लोग देखने लगे, तो मैं इंशाल्लाह अच्छे भी कपड़े पहन के तैयार होके भी बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो भी मेरी दोस्तें देख रही हैं सबके लिए मेरी तरफ से तो बहुत सारी यार ब्लेसिंग्स हैं। आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का शुक्रिया देखने के लिए, मुझे इतना बर्दाश्त करने के लिए, मेरी बकवास, बहुत शुक्रिया आप लोगों को। बस ये देखा आपने, मैंने ये निकाल लिया इसके अंदर से और बस फिर ये डोनट तैयार हो जाएंगे। बस फ्राई करूँगी मैं इसको, बीच में कोई ढक्कन वगैरह ले लूँ। वैसे डोनट के वो भी आते हैं कटर्स बड़े अच्छे अच्छे। मेरे पास पाकिस्तान में था डोनट का कटर, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ बस गुजारा कर रही हूँ मैं। चले खैर, देखिए कितने अच्छे बन गए फिर भी। तो बस मैंने देखा कुछ औरतें ऐसी होती लेडीज़ में, जो मैरिड औरतें, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि वो बिल्कुल नहीं अपने मियाँ की कोई बात नहीं मानती। हमारे सोसाइटी में ही होती हैं और आप लोगों ने भी नोट किया होगा कभी, जो भी मियाँ कहेंगे ना नहीं 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 करती रहेंगी और अपनी मर्जी चलाएंगी। तो इसलिए जो है ना बड़े अजीब होती हैं फिर वो मियाँ भी, फिर उनसे वो चिड़ हो जाते हैं, मियाँ भी अपनी मर्जी की लाइफ जीने लगते हैं फिर। तो इसलिए जो है ना, मैं तो सब लेडीज़ को मेरा तो यही मशवरा होगा। मेरा क्या, मैं तो देखती भी आ रही हूँ सोसाइटी में, आई होप आप लोग भी देख रहे होंगे लोगों को, कि जो औरतें छोटी छोटी बातों में अपने शौहर की बात मान लेती हैं, नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों में, कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, घर की सेटिंग ये कर लो, ये यूं कर लो, ये फलाना, ये बच्चे को ये कर, छोटी छोटी बातें अगर आपने अपने मियाँ की मानना शुरू कर दी ना, तो इंशाल्लाह कि अगर कोई रेड फ्लैग आदमी नहीं है, ग्रीन फ्लैग आदमी है, तो वो आपकी बड़ी बड़ी बातें मानेगा फिर इंशाल्लाह। देखिएगा आप लोग, कुछ औरतें छोटी छोटी बातें भी नहीं मानती तो उनके भी मियाँ फिर उनकी बड़ी बड़ी बातें नहीं मानते। फिर आप बोलेंगी फलाना जगह प्रॉपर्टी लेनी है, फलाना बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में कराना है, इसकी शादी यहाँ करनी है। आप भी ज़ाहिर तजर्बे से ही बोलेंगे, उम्र गुजार के ही बात करेंगे। ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि बिल्कुल बस मुँह उठाया और बात कर दी। तो आपके मियाँ फिर आपकी बात को कंसीडर करेंगे। लेकिन जहाँ आपने हर बात में नहीं 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 नहीं, अब मियाँ का अंडा ऐसे पकेगा तो आप कहें नहीं नहीं ये नहीं पक सकता, आप मियाँ कहें ये, तो छोटी छोटी बातें ज़रूर माने अपने मियाँ की। अगर आपका मियाँ रेड फ्लैग नहीं है तो, अगर ग्रीन फ्लैग है तो। लेकिन कुछ आदमी भी ग्रीन फ्लैग नहीं होते, रेड फ्लैग होते, उनकी मर्जी होती है, बीवी नहीं है बस हमारी बांधी है। वो फिर इतने ढीठ होते हैं कि उनकी बेगम छोटी हो या बड़ी हो, वो हर बात में अपनी मनवाते हैं, कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो। तो वो आदमी भी अल्लाह माफ़ करे। फिर तरह तरह के लोग हैं ना दुनिया में, लेकिन यूजुअली जो शरीफ आदमी है, जो ग्रीन फ्लैग आदमी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो औरतें भी, मैं ये नहीं कह रही कि जो नहीं करती है वो बहुत बुरी, लेकिन बस कुछ आदत होती है औरतों को ना कि हर बात में नहीं नहीं मना कर देंगी। कुछ भी कहीं जाना भी होगा ना, मियाँ कहेंगे चलो चलो तो मना कर देंगे, नहीं अरे क्यों मना कर रही हो यार। मियाँ कहेंगे ब्लू जूते पहन लो तो कहेंगे नहीं नहीं हम तो ब्लैक पहनेंगे। अरे यार छोटी सी बात है, मान लो मियाँ का दिल खुश कर दो, इसमें क्या चला जाएगा। लेकिन ना हमारे यहाँ बहुत सारी हैं ऐसी औरतें, या मियाँ कहेंगी फलाना जगह रुकने नहीं जाओ, अम्मी क्या मत जाओ रुकने, आज मत जाओ, आज ये है, तो मानेंगी नहीं, अपनी मर्जी चलाएंगी। फिर जब कोई बड़ी बात आएगी, प्रॉपर्टी ख़रीदने की बात आएगी, कोई और इससे बड़ी बात आएगी, कोई शय ख़रीदने की, कुछ और भी कोई ज़िंदगी के बड़े मामलात आएंगे, बड़े फैसले आएंगे, तो फिर मियाँ भी आपको नहीं नहीं कर देंगे।
तो इसलिए जो है ना, मियाँ की बात को कंसीडर ज़रूर किया करें। जिनके मियाँ अच्छे हैं, उनका ख़र्चा उठाते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके बच्चों को देख रहे हैं, उनके बच्चों के कफ़ील बने हुए हैं, जो अच्छे शौहर हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और जो बुरे शौहर हैं, जो रेड फ्लैग हैं, ज़ाहिर है उनको तो फिर मेरा तो नहीं ख्याल कि औरतों को रहना भी चाहिए उनके साथ, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन बुरे और अच्छे का तायुन, वही तो बॉर्डर लाइन कैसे सेट होगी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंशाल्लाह ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि अच्छे और बुरे की ये बॉर्डर लाइन क्या है लकीर, वो जो अच्छे से ग्रीन फ्लैग से रेड फ्लैग में आ जाती है बात। जैसे वो मूवी आई ना लड़की की मिसेस, वो शादी होके जाती है। जब मैंने शादी का पहला ही सीन देखा ना, तो जो पहले दिन ही जाती है ना अपने शौहर के घर में, तो पहले दिन ही इसका शौहर जो है ना उसको इस कोने से हटा के बोलता, कहता नहीं मैं तो इस कोने पे सोता हूँ, मैं उस कोने पे चले जाता हूँ। फ़ौरन उस कोने पे चले जाता है। एसी का बताता है, एसी ना 21 नंबर पे रहता है, ठीक है ना। तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया कि ये आदमी रेड फ्लैग है, ये ठीक आदमी नहीं है। क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें पे कौन अपनी मर्ज़ी चलाता है। यूजुअली मियाँ लोग कहाँ चलाते हैं, बीवियाँ चलाती हैं एसी चलाना, इधर कहाँ सोना है आपने, कौन से वाले कप में चाय पीनी है आपने। ये तो बहुत, यानी कि समझो एक बहुत माइनर सी बातें हैं ना। लेकिन रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का उसी वक्त पता चल जाता है कि कौन आदमी रेड फ्लैग है और कौन आदमी ग्रीन फ्लैग है। तो ये देखा आपने, बातों ही बातों में मेरे इतने अच्छे डोनट्स बन के तैयार हो गए, जो कि बहुत आराम से बन गए और बहुत कम कॉस्ट में बन गए और बहुत मज़े के बने। तो आप लोग ज़रूर रमज़ान में, बच्चे जिनके घर में वो ज़रूर ट्राई करें ये डोनट्स की रेसिपी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और बस अब ये चिकन की रेसिपी है। चिकन मैं बना रही थी, जो बेकरी में मिलती है ना, कराची में बेकरी फ्राइड चिकन, वो जो चिकन की स्टिक्स होती हैं बेकरी में, बड़े मज़े की होती हैं यार वो। अब यहाँ हम लोग मिस करते हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान से बाहर वाले हर चीज़ मिस करते हैं पाकिस्तान की। तो वो फिर ना ये मैंने बनाई तो बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे जो लोग अब्रॉड रहते हैं ना पाकिस्तान से बाहर, उनके लिए तो ये मतलब जो है जन्नत से कम नहीं है। तो इसमें यह कि चिकन में लहसुन अदरक, लाल पिसी हुई मिर्चें, थोड़ी हरी मिर्चें ज़रूर मिलाइएगा, फिर वो बोहरी टच नहीं आएगा। अगर आपको बोहरी वाले खाने और मेमनीस खाने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेमनी छोले और बोरा फ्राइड चिकन और बोरियों के समोसे, बोरी बाज़ार वाले जो टच होता है ना, वो बड़ा लजीज होता है। तो ये बस मैरिनेट करके इसको रख दें। और बस तेल मैंने डाला था इसके अंदर डोनट्स फ्राई करने का, कि पहले इसी तेल में, खुदारा डोनट्स पकौड़ों के तेल में मत तल के बैठ जाइएगा भूले से आप लोग। डोनट्स के लिए बिल्कुल फ्रेश तेल निकालिएगा, चाहे दिल पे जितने भी आ रहे चलें। बस ये आज मुझे थोड़ा देर हो गई थी, बताया ना अफ्तारी में आज मुझे थोड़ा लेट हो गई थी। मैं बस असल में मेरे हस्बैंड भी नहीं होते हैं घर पे, हम अकेले ही थे, मैं और मेरे बच्चे। और बस थोड़ा लेट हो गए हम लोग आज अफ्तारी में, वरना जब हमारे खान साहब घर में होते हैं तो वो कहते हैं 15-20 मिनट पहले ही निकल जाओ किचन से बाहर। तो मैं क्या करती हूँ, हाफ़ एन आवर पहले मैं निकल जाती हूँ और फिर फ्रेश होके मैं रेडी होके बैठ जाती हूँ। लेकिन बस आज मेरा दिल नहीं कर रहा था ना रेडी होने का ना कुछ, ऐसे ही हुलिये में बैठी रही, नमाज वमाज पढ़ी अपना, बस पढ़ाते रहे और बस फिर किचन में आ गए। देखा, मोटे वाले ब्रेड क्रम्स लीजिएगा, बारीक वाले मत लीजिएगा। मोटे वाले ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर दीजिएगा। और बस अंडे में पहले नहीं कोट करना होता। बोहरी रेसिपीज़ में हमेशा आप देखेंगे बाद में वो लोग अंडा ऊपर से लगाते हैं, बिल्कुल जाल बना के लगाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक फेंट के। तो उससे ना फ्लेवर ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एक अंडा ब्रेड क्रम्ब पहले आप लगा रहे होते हैं तो वो डिफरेंट फ्लेवर होता है, ये बिल्कुल चेंज फ्लेवर होता है। तो ज़रूर आप लोग ये ट्राई कीजिएगा। बड़ी अच्छी बन के तैयार हुई थी और बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट था नॉर्मली। और वैसे यहाँ पर मिशकाक बहुत मिलती है ओमान में, ओमानी बहुत खाते हैं मिशकाक। वो होती है लाइक चिकन की, जैसे ये मैंने स्टिक्स बनाई है ना, लेकिन बस कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते और बस उसमें कोई सब्जियां नहीं होती। जैसे इसमें मैंने बीच में एक शिमला मिर्च लगाई, उसमें नहीं होती है। तो इंशाल्लाह वो भी कभी रेसिपी ट्राई करेंगे, उसकी भी देखेंगे क्या होता है। बस उसके ऊपर रेड फूड कलर लगा देते हैं वो लोग, और ये लोग बहुत खाते हैं यहाँ पे। मटन की मिशकाक भी होती है, उसमें बीच में एक चर्बी लगी हुई होती है और मटन की छोटी छोटी बोटियाँ होती हैं, वो भी बहुत लजीज होती है। हम लोग अक्सर खाते हैं, कभी बाहर वगैरह जाते हैं तो वही यही चीज़ें खा रहे होते हैं हम लोग। अरेबिक फूड ना, ओमानी फूड बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा, इन लोग का कल्चर बहुत अच्छा है। इनके यहाँ सरीद बनती है, सरीद बहुत अच्छी होती है। ज़ाहिर है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई है वो सरीद जो है ना, तो वो इन लोग के यहाँ बहुत फेमस है। और भी बहुत सारी चीज़ें इन लोग के यहाँ बनती हैं। ओमानी खुबूस बहुत अच्छी होती है इनकी, बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल बारीक रोटी होती है, खुबूस कहते हैं लोग रोटी को। तो वो खुब्स जो होती है वो ओमानी बहुत अच्छी होती है इनके यहाँ की ना। बस ये मैंने देखे चिकन स्टिक फ्राई करना शुरू कर दी थी। पहले फर्स्ट मैंने इस ऑयल में डोनट्स फ्राई किए। आप भी याद रखें, डोनट्स को या मीठी कोई चीज़ हो, पकौड़ों के तेल में भूले से तल के मत बैठ जाइएगा।
तो बस ये देखिए कैसी फूल की गुप्पा हो गई मेरी चिकन स्टिक, और इतनी अच्छी बनी थी, अंदर से बिल्कुल नरम गल जाती है ये। थोड़ी देर अगर आप मैरिनेट करेंगे ना इसको, नींबू का जूस, और मैंने बताया ना ऐसी डिशेज में हल्का सा चुटकी बेकिंग पाउडर ज़रूर डाल दिया करें चिकन को मैरिनेट करते हुए, तो फिर आप डिफरेंस देखेंगे, आपको नज़र आएगा डिफरेंस। एक तो वो चिकन सुकड़ी सुकड़ी नहीं नज़र आएगी, ड्राई नहीं होगी, बोटियाँ फूली फूली होंगी और बिल्कुल जूसी रहेंगी। ये बाज़ार वाले कुक जो होते हैं ना, उनकी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैं रोड पर खड़े होकर सीख सीख के आई हूँ खाने लोगों से। पूरी बिरयानी की देख मैंने कैसे स्क्रैच से कैसे बनी थी, मैंने बैठ के देखी है, देखा कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई। तो अगर आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, और वीडियो को मेरी लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। मैं नई यूट्यूबर हूँ, मुझे सपोर्ट करें। और जी तो पाकिस्तान के बगैर मेरी चाय नहीं होती इफ्तार के बाद, और जब तक जी तो पाकिस्तान नहीं लगता तब तक मेरी चाय शुरू नहीं होती यहाँ पर। और ज़रूर मैं देखती हूँ नए नए फैशन, दिल खुश होता है पाकिस्तानी आता था। ओके, अल्लाह हाफिज़।